हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के अंतर्गत आज हम लेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। यह सिद्धांत पॉलिंग द्वारा दिया गया था और यह सिद्धांत मुख्य रूप से निम्न अवधारणाओं पर आधारित है। केंद्र में स्थित सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल और आयन के पास रिक्त डी ऑर्बिटल उपलब्ध होते हैं, अतः ये धातु परमाणु लिगेंड परमाणुओं के साथ बंध बनाने के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध कराते हैं। विभिन्न प्रकार के रिक्त कक्षक संकरित होकर समान आकृति व समान ऊर्जा वाले संकरित कक्षक बना लेते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए sp3 संकरण होगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और बंध सामर्थ्य होगा 2.0 और उदाहरण है इसमें टेट्रा कार्बोनिल निकलेट। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ही दूसरा संकरण होगा DsP2, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी इसकी और इसका बंध सामर्थ्य 2.7 और इसमें टेट्रासाइनो निकलेट आयन। और थर्ड नंबर पे आता है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए यानी उपसह संयोजक संख्या 6 के लिए संकरण है D2sp3 या sp3D2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, बंध सामर्थ्य 2.9 और हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड आयन इसका एग्जाम्पल है। लिगेंड समूह इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में एवं मेटल लिगेंड एक्सेप्टर के रूप में व्यवहार करते हैं। संकरण में d ऑर्बिटल्स के योगदान से बंध सामर्थ्य बढ़ रही है, अतः इन कक्षकों के दिशात्मक गुण निम्न क्रम में बढ़ते हैं। sp3 इज ग्रेटर देन dsp2 और dsp2 से d2sp3 ज़्यादा होगा, यानी इनकी बढ़ता हुआ क्रम इस तरह से होगा। इन कक्षकों में दिशात्मक गुण निम्न क्रम में बढ़ेंगे। एक उपसह संयोजक बंध की मजबूती व प्राकृतिक एक जैसी होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर इन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को किस तरह से डिफाइन किया गया, इस तरह से इस संदर्भ में पॉलिंग ने दो नियम दिए। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल और लिगेंड के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो ट्रांजिशन मेटल के पास में उपलब्ध डी ऑर्बिटल खाली डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं और ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, यानी लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब मेटल अपने पास लेगा तो उसके पास में बहुत सारे ऋणावेश एकत्रित हो जाएगा और इस कारण से अगर मेटल पे ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है तो मेटल जो है वो स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि मेटल धनावेशित होता है। तो बनने वाला कंपाउंड किस तरह से स्टेबल होगा, इसके लिए पॉलिंग ने दो नियम दिए। पहला है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी संकुल में कुछ लिगेंड धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पाने के कारण परमाणु पर ऋणावेश एकत्रित हो जाएगा। हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयरन 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। आयरन 3+ पर बहुत सारा ऋणावेश एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि 6 H2 मॉलिक्यूल से इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन पॉलिंग ने बताया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। संकुल के केंद्रीय परमाणु पर एकत्रित आवेश उस पूरे संकुल के अन्य परमाणुओं पर इस प्रकार से फैल जाता है कि संकुल के किसी भी परमाणु पर आंशिक आवेश 1 से अधिक नहीं होता और केंद्रीय धातु परमाणु या तो उदासीन होता है या उस पर आंशिक धनावेश होता है। तो इसलिए बनने वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होगा। कॉम्प्लेक्स हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड में आयरन और ऑक्सीजन बंध यदि 100% कोवलेंट होगा तब तो आयरन +3 पर नेगेटिव चार्ज एकत्रित हो जाएगा, और यदि
आयरन और ऑक्सीजन बंध 50% आयनिक होने पर मेटल पर चार्ज एकत्रित नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन अधिक ऋणविद्युतीय तत्व है। सेकंड आता है थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। मेटल पर एकत्रित ऋणावेश को कम करने का दूसरा उपाय पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है। यदि लिगेंड की विद्युत ऋणात्मकता कम हो तो मेटल लिगेंड बॉन्ड में सहसंयोजन गुण अधिक हो जाएगा। उस स्थिति में कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल कॉम्प्लेक्स स्थायी नहीं होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। निकल कार्बोनिल एक स्थायी कॉम्प्लेक्स है जबकि इसमें निकल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। पॉलिंग ने इसकी व्याख्या पाई बैक बॉन्डिंग के आधार पर की। अब जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, धातु परमाणु के भरे हुए डी ऑर्बिटल कार्बन के रिक्त विपरीत बंदी पी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके एक बैक पाई बॉन्डिंग बना लेंगे और इस कारण से मेटल पे जो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा वो वापस लिगेंड को डोनेट कर दिया जाएगा और इस तरह से जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट या कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होगी और इस कारण से वो स्टेबिलिटी दिखाएगा। एक आता है स्पिन पेयर्ड और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस जो संकुल धातु परमाणु या आयन के भीतर के डी ऑर्बिटल अर्थात n-1 डी कक्षकों के उपयोग से बनता है, इनर ऑर्बिटल या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो संकुल धातु परमाणु या आयन के बाहर वाले ऑर्बिटल या n-d ऑर्बिटल से बनते हैं उन्हें आउटर स्फीयर या फ्री स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकत्व व ज्योमेट्री की व्याख्या। इस संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर हम ट्रांजिशन मेटल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और उनकी ज्योमेट्री की व्याख्या किस तरह से कर सकते हैं। K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स हमने लिया है। यहाँ पे आयरन की आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d6 4s2 4p में 0। आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पे 4s के इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो 3d6 4s0 4p 0। साइनाइड जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में हुंड के नियम के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है और 3d6 वाले ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल में ही आते हैं और 2d ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं। और साइनाइड की प्रेजेंस में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो जाता है कि उसमें 2d ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं, एक s ऑर्बिटल खाली हो जाता है और 3 p ऑर्बिटल। तो इसमें संकरण होगा d2sp3 यानी अंदर के d ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगे और d2sp3 संकरण होगा। d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, अष्टफलकीय होगी। सेंट्रल मेटल आयन के पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के कारण यह पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के कारण ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा क्योंकि इसका अपना कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, इसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। ऑक्टाहेड्रल फील्ड इसका होगा। अब हम लेते हैं K3FeCN6 कॉम्प्लेक्स। इसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यानी कि इसमें 3d5 है, 2 s के और एक d ऑर्बिटल भी निकल चुका है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3d5 और 4s2 होगा, 3d5 होगा तो 3d साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा और इस कारण से इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो इसलिए ज्योमेट्री तो इसकी भी ऑक्टाहेड्रल होगी परंतु ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। एक और कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम K3FeF6। यहाँ पे 3d5 होगा, 4s 4p
और 4d ऑर्बिटल काम में आएंगे, क्योंकि फ्लोरीन जो है वीक लिगेंड है, इसलिए फ्लोरीन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। जबकि हमने ऊपर देखा वहाँ तब भी आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, पर साइनाइड की प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाती है, इसलिए अंदर के डी ऑर्बिटल काम में लेते हैं, यानी उसमें स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स या इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। जबकि K3F6 में आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, क्योंकि स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस हम इसको कहते हैं, क्योंकि बाहर के डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे बनेगा sp3d2 संकरण होगा। आयरन वीक लिगेंड होने के कारण पेयरिंग नहीं होगी और डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेंगे अंदर के डी ऑर्बिटल। और sp3d2 संकरण के कारण 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, और इस कॉम्प्लेक्स में मेटल का 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन के बराबर खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इसके बाद हम लेते हैं निकल टेट्राएमीन निकल। निकल का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं 4s2 4p, और यहाँ पे निकल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 3d 8 4s 4p 4। अगर यहाँ पे अमोनिया की प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होगी, इसलिए sp3 संकरण होगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, और ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड हैं, इसलिए इसका पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। इसी तरह से अगर हम टेट्रासाइनोनिक्लेट लें तो यहाँ पे अंदर के ऑर्बिटल में साइनाइड की प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाएगी और यहाँ एक डी ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, इसलिए dsp2 संकरण होगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी और ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज 0 और ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। लिमिटेशंस ऑफ वीपीटी, कलर प्रॉपर्टी की व्याख्या नहीं की जा सकती इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। कलर प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं बताती। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स और इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। डिस्टोर्टेड कॉम्प्लेक्स की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। फोर्थ है, ये सिद्धांत किसी कॉम्प्लेक्स या किसी संकुल के बनने में हुई ऊर्जा परिवर्तन की मात्रात्मक गणना नहीं कर पाता है। चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर भी नहीं की जा सकती। धन्यवाद। इस तरह से हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ख़त्म होता है।